आगे सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं जब कृष्ण का संदेशा लेकर ब्रज आते हैं और गोपिकाओं के समक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, तो गोपिकाएं उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती। गोपिकाएं कहती हैं, हम तो समझ रहे थे कि मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव आए हैं तो कोई खुशखबरी लेकर आए होंगे, लेकिन तुम्हारी बातें तो हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को और अत्यधिक बढ़ा दिया। हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हमने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, जिसका ना कोई रूप है ना रंग है, उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तुम तो हमारा एक काम कर दो कि किसी भी तरह से कृष्ण को एक बार ब्रज लेकर आ जाओ। जब से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, हमारी पलकें नहीं झपकी, टकटकी बांधकर हम उनकी तरफ ही निहारते रहते हैं। तो हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन बचन क्रम नंद नंदन सो, उरे है दृढ़ पकड़ी। जागत सोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी। सुनतहि जोग लगत ऐसो अले, ज्यों करोई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी। यह लो सूर तिन्ह ले दीजे, जिनके मन चकरी। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, जिस ज्ञान को तुम लेकर आई हो, उस ज्ञान को उनको जाकर देना जिनका मन लट्टू के समान घूमता रहता है। गोपिका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हमारे हर हारिल की लकड़ी, जिस तरह से हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, जहाँ बैठता है उसी लकड़ी पर बैठता है, उसी तरह से कृष्ण हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, हमारे हृदय में समाये हुए हैं। इसलिए अब तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने के लिए हमारे पास कहीं कोई जगह नहीं है। हम तो रात दिन कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं। मन क्रम नंदन सो, और यह दृढ़ पकड़े। हमने मन से, वचन से, कर्म से उस नंदन को हृदय में मन वचन कर्म से यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त रहेंगे। हमें सोते और जागते तथा स्वप्न प्रत्यक्ष में अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम की रट लगी रहती है। जागत सोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी। हम तो सोते जागते रात दिन केवल कृष्ण को कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो, तुम्हारी जोग की भावना, तुम्हारे निर्गुण निराकार की भावना को सुनकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी मुंह में आ जाने के पश्चात व्यक्ति पहले एकदम उसे थूक देता है, उसी तरह से तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म है। एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसको हम नहीं अपना सकते। तुम्हारा योग उपदेश सुनने में ऐसा कटु लगता है, जिस निर्गुण के विषय में इससे पूर्व ना कभी हमने देखा, ना सुना और ना कोई आचरण किया, उसे रोग को आप हमारे लिए लाए हैं। सुनतहि जोग लगत ऐसो, ज्यों ज्यों करुई ककड़ी। सोई व्याधि हमें ले आए, देख न सुनी। गोपिकाएं साधारण गोपिकाएं हैं, लेकिन वह चतुर हैं। चतुर क्यों हैं? कृष्ण की गोपिकाएं हैं। कृष्ण के सानिध्य में आने वाले अपने शिष्य को कभी भी हारने नहीं देते। वही स्थिति गोपिकाओं की है कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान लेकर जो उद्धव उनके सामने आई हैं, तो कृष्ण कैसे अपने शिष्य को उनके सामने हराने देंगे। बड़ी वाक् चातुर हैं, सहज हैं, सरल हैं, अपनी बात को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। वो कहती हैं कि ऐसे
हमने जिसके बारे में कभी सुना नहीं, वह ज्ञान तुम लेकर हमारे पास आ गए हो। उसी रोग को आप हमारे पास ले आए हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि निर्गुण की योग साधना तो आप उन्हें सिखाएं जिनके मन एक चक्री के समान घूमते रहते हैं। चक्री स्थिरता नहीं है जिसके मन में, जिसका मन चंचल है, अस्थिर है, भ्रमरवृत्ति वाला है, भ्रमर के समान भ्रमरवृत्ति वाला जिसका मन है, उसको तुम्हें है निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान दो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी। जिस रोग का को हमने सपने में ही नहीं जाना, उस रोग को तुम हमारे पास क्यों लेकर आए हो, जिसकी कोई दवा ही नहीं है। हमारे रोग की जो दवा है वो कृष्ण तो है, लेकिन तुम्हारे निर्गुण निराकार रूपी ब्रह्म की तो कोई दवा ही नहीं है, जिसके बारे में कभी हमने सुना नहीं, जिसके बारे में कभी हमने जाना नहीं। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म जैसी कड़वी ककड़ी को हमारे सामने समक्ष लेकर क्यों आए हो, जिसका जो लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं। हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारा दुख का एक इलाज है, कृष्ण आ जाए तो हमारी सारी व्याधियाँ, सारे रोग समाप्त हो जाएं। हमारी पीड़ा, जो हमारा मन जो विरह की अग्नि में जल रहा है, वह शीतल हो जाएगा। तो हमारा ज्ञान तो उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, लट्टू के समान घूमता रहता है, भंवरवर्ती वाला है। उनके लिए ये निर्गुण निराकार है का ज्ञान है, हमारे लिए नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं कि निर्गुण साधना का गोपिकाओं ने खंडन किया है, तो निर्गुण पर सगुण की स्थापना करना चाहती हैं।